2022 के चुनावों को लेकर राजनेताओं की ओर से बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां की जा रही हैं, जिसके चलते आज पठानकोट में विधायक अमित विज की देखरेख में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी जनता को संबोधन करने के लिए पहुंचे। वहीं पठानकोट पहुंचने पर चरणजीत सिंह चन्नी ने सबसे पहले ऐतिहासिक तलवाड़ा जट्टा पुल का उद्घाटन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने पठानकोट शहर में जन रैली को संबोधित किया। वहीं पठानकोट में अधिकतर हिंदू वोटर होने के कारण चरणजीत सिंह चन्नी ने हिंदू जनता को लुभाने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही पंजाब में गीता और रामायण का एक भवन बनाने जा रहे हैं, जिससे गीता और रामायण का अध्ययन किया जाएगा। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने पठानकोट वासियों को मेडिकल कॉलेज देने की बात भी कही। इसके अलावा कपूरथला बेअदबी मामले में हुई हत्या पर बोलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए हत्या में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है और पंजाब सरकार ने नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की है, जिसके चलते विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर भी एक FIR दर्ज की गई है, जो अब पुलिस से छुपते हुए दिखाई दे रहा है। साडे बहुत ही होनहार नौजवान हरमन प्यारे MLA श्री अमित विज जी, साडे मानयोग मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी जी, श्री जोगिंदर पाल जी MLA साहब, सुजानपुर तो साडे लीडर साहबान, सत्कारयोग बुजुर्गों, BPO भैनों के भरावों, सारे वकील साहबान, मैं तो माफी मंगता जी। संगत इतनी ज़्यादा है कि जगह बहुत घट गई। मैनू अफसोस है कि थोड़ा वकील साहबान को खड़े होना पै रहा है, तो ज़्यादा स्टेज से बैठ तो, लेकिन ये सारे पंजाब से हो रहा है। थोड़े जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, जिड्डा भी टेंट लगाओ छोटा पै जाता है। हुण भी बाहर ढोल बज रहे हैं, होर लोग आ रहे ढोल बजा बजा के। मैं देखा कि जिथे भी कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम होता सरकार का, लोग ढोल बजा के इस तरह आते जिस तरह ब्याह नहीं चले होते। जिथे आम आदमी पार्टी वाले का कट होता है या अकालियों का, BJP का, लोग कहीं आते जिस तरह भोग में चले होते। थोड़े उत्साह थोड़े प्यार में सलाम है। बहुत भी बड़ी गिनती बीबियां भी आई हुई हैं, सारे मेरा मत्था टेकना बहुत धन्यवाद थोड़ा। जिथे इन्नियां बीबियां आ जाए वैसे ही जित हो जाती है। तो नौजवानों में बड़ा उत्साह है। सब तो बड़ी गल खुशी की यह है कि अज के इस प्रोग्राम मैं इंटलैक्चुअल क्लास, पढ़े लिखे लोगों की क्लास बहुत देखने को मिल रही है। साहबान की गिनती आए हुए है, व्यापारी वर्ग बहुत गिनती होया है। आज तक मैं यही कहूँगा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तुम बहुत प्यार दे रहे हो, लेकिन मैं एक गल दस देना कि MLA बहुत मिल जाते, यह हीरा लभना बड़ा औखा है। अपना नौकरी या कारोबार छड़ के लोगों की सेवा के वापस मुड़े आवे बंदा। बहुत अच्छी है, बड़ी कंपनी च लगे हुए सी। जब इन्हों पिछली बारी छड़ा के टिकट दिता, मैं आप अंदर तो सोच रहा सी यार गलत कर रहे हैं बंदे नूं, तुसी एडा बड़ा काम इन्हों मिलिया होया, तुसी आके इन्हों MLA बना रहे हो। लेकिन ये सेवा की भावना सी, लोगों की ग्रास रूट आके सेवा करने की जज्बा, जिस करके इन्होंने ये सेवा कबूल की है।
तुसी प्यार दिता इन्हों। पर मैं जिस तरह इन्होंने कहा मैं बहुत बोलना नहीं आता, कुछ यह बंदे भी चाहिए जिन्होंने काम आता हो, गल्ला बोलना ही ना आता हो। ये ऐसा नौजवान है जोड़ा किसी तरह का भी काम डिवेलपमेंट का करा सकता है। और मैं जब भी मिलता ये हमेशा पठानकोट के इलाके के विकास की गल करते, हमेशा कोई ना कोई अच्छा काम लेके आते पठानकोट वास्ते। ये जोड़े थोड़े पार्क बनिया, पुल बने हैं, सड़क बनी है, डिवेलपमेंट के काम हुए है, ये आम इलाकों देखने को नहीं मिलते इस तरह के। ये इस नौजवान को शाबाशी है। मंत्री मुख्यमंत्रियों तो बड़े बड़े काम करा के लिया ते अपने पठानकोट इलाके की ये तरक्की करा रहे। हुण मैनूं खुशी है कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज की गल की, क्योंकि हर कोई मां दुर्गा की गल करता कि पैसे मिल जान, ताकत मिल जाए। मां सरस्वती की गल करने वाले करते कि मनो ज्ञान मिल जाए। ज्ञान बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, अच्छे डॉक्टर बनने बहुत जरूरी है। इस करके वो 32 एकड़ जगह मैं अज देखे आया, वो टेक्निकल क्लीयरेंस हो गई है। ऐसी थोड़ा इतने एक मेडिकल कॉलेज बना के देवांगे। हिंदू कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें ऐसी दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज कर देंगे। वकील साहबान थोड़ा बड़ा कर्जा मेरे लिए खड़े हो, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ऐसी होने शुरू कर देंगे। ऐसी अपने वालों क्लीयर करती है। एक एलिवेटेड ब्रिज की गल की है, 120 करोड़ रुपए का वो ऐसी अप्रूव कर दिता है। ते एक व्यापार भवन जिन्हों क्लब भी कहा इन्होंने जर्नलिस्ट व्यापारियों वास्ते, वो वास्ते 5 करोड़ मंगे है। मैं कुछ ही दिनों भेज दागा। ते RUB नारंगा ये बना देंगे। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक तो असी दफ्तर मंगया, वो असी बना के थोड़ा देवांगे। बहुत बढ़िया। मैं एक गल करनी चाहता कि काम तुसी जो कहोगे असी वो करने तैयार है। ऐसी ये नहीं करना कि जी अगले वास्ते गारंटियां देवांगे, अगले 5 साल वास्ते या वादे करांगे, मैन्यूफेस्टो लेके आवांगे। मैं तो कहना हूँ थोड़े मूरे खान सिटिया होया जेड़ा जेड़ा कुछ सुहाना सुहाई है। ऐसी सारा कुछ इस पठानकोट हल्के का करने को तैयार है। जो तुसी कहोगे MLA साहब, तुसी सारी संगत बैठी है, इन्ना उत्साह के नाल जुड़ के आए हो, मैं थोड़ा बहुत धन्यवादी हाँ। ऐसी व्यापारियों वास्ते जिन्ने बैठ के केस सी 40,000 केस पर लैन मारती है। हूँ दोबारे थोड़ा PTO को जाने की लोड़ नहीं है। कैबिनेट के पास कर दिता। इंस्टीट्यूशनल टैक्स 12 तो लगे हुआ सी, वो खत्म कर दिता है। तो फिक्स चार्जेस हैं जोड़े बिजली के, वो छोटिया सनकों वास्ते 50% कर दिते हैं, 50% माफ किए। बिजली बड़े बड़े बिल आ जाते सी, जिन्ने पुराने बकाए सी 2 किलोवाट तक के लोगों के, तुहाडे इलाके दे विच 13,000 परिवारों का वो पुराने बकाए असी माफ कर दिते। पूरे पंजाब 1500 करोड़ रुपया 2 किलोवाट के तक के जेडे कंज्यूमर है उन्होंने माफ किया है। बिजली के रेट 3 रुपये पर यूनिट घटाए। अब केजरीवाल जी कहते इतने नेड़े तेड़े आए हुए हैं, उन्होंने बहुत दिल्ली च घटा के दिखावे। पेट्रोल का रेट 10 रुपये घटाया, डीजल का रेट 5 रुपये घटाया। पूरे हिंदुस्तान तो अज पंजाब दे विच बिजली सस्ती है। सारे चारे पासे के एरिए तो दिल्ली तो भी अज पेट्रोल और डीजल पंजाब दे विच सस्ते। केजरीवाल पहले इन्होंने गलों के जवाब दे। पानी दे पुराने बकाए सारे माफ किए। शहर की जी टैंकी है, उहदे पर जी मोटर लगी हुई है,
ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 125 105 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਰੇਟ 50 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ करते। ये राहत क्यों दी है? क्योंकि चादर है जी वो छोटी रह गई, पैर बाहर निकल गई। टैक्सा का बहुत ज्यादा हो गया, बिजली के बिलों का, पानी के बिलों का, सीवरेज के बिलों का, रेते का रेट ये ज्यादा हो गया सी। आम आदमी का निर्वाह होना औखा हो गया। इस करके मैं वो काम कर रहा जेडे मैं अपने पिंडे ते हटाइया मुसीबत उन्होंने हल कर रहा। मैनू पता है गरीब आदमी किस तरह रहिंदा है, मैनू पता मिडिल क्लास का नौजवान किस तरह परिवार चलाते हैं, मैनू पता शहरों के किस तरह परिवार चलते, दुकानदारों के किस तरह परिवार चलते, व्यापारियों के जो वो समस्या मैं उन्होंने आउंदियां जो मैं हटाइया मैं उन्होंने हल कर रहा। इस करके बिजली, पानी, पेट्रोल, रेता इन्हां चीज़ों के रेट घटाए। मेरा घर मेरा मान ये स्कीम लिया के जेडे लाल लाइन के अंदर घर है वो थोड़े नाम करके दे रहे हैं। ड्रोन इत्थे भी आ जाने हैं, पूरे पंजाब दे विच स्कीम लागू हो गई है। 1 साल के अंदर ये स्कीम कंप्लीट हो जानी है ते थोड़े घर थोड़े नाम करके देने हैं। इस दे नाल ऐसी मेरी एक बड़ी सोच सी बचपन तो मैं 3 बार MC रहा, 5 मतलब जिस तरह थोड़े MC है। मैनू पता है कि किस तरह स्ट्रीट लाइट ठीक करनी, कई बार मैं खंबे पर चढ़ के ठीक करी है। मैनू पता गलियां नालियां की क्या समस्या है। म्यूनसिपल कमेटी का 2 बार प्रधान रहा, इस करके शहरों दी समस्यावां बड़ी नेड़े ते देखिया होया। पहला शुरुआत मैं इत्थे ते कीती, इस करके मतलब शहरों के कामों का पता है। मैं एक बार मेरे पास एक बंदा आया, उस तो सलाह ली, बड़ा सियाना बंदा, बंदे ट्रेड करने वाला। मैं कहा जी मैं इस काम में पै गया, MC बन गया, किस तरह करेगा? वो मैनू कहता हर रोज एक गीता का श्लोक पढ़े कर, भगवत गीता के सारा कुछ मिल जाएगा। और मैं ये सोच अपनाई, भगवत गीता और रामायण के ध्यान का सेंटर बना रहे पंजाब के विच, जिथे ते इस दी सारा ध्यान होए करेगा तो लोगों ने गरीब गरीब हुंदा चाहे वो किसी क्लास का होवे, मिडिल क्लास का बंदा मिडिल क्लास का हुंदा, चाहे वो किसी का क्लास का होवे। ये जातां दी गल नहीं है, ये जेड़े बड़े घराने हैं, महाराजे हैं, बादल वर्गे है, इन्हां दी जात इन्हां दा धर्म इको है कि ये बहुत अमीर लोग ये आपस दे विच रले रहंदे हैं, ये अमीरी इन्हां नूं रुलाउंदी है। लेकिन फिर सानू जिहड़े असीं मिडिल क्लास के लोग, जिहड़े गरीब है, जिहड़े आम लोग है, ऐसी क्यों ना रलिए? ऐसी भी इकट्ठे होइए जब ऊपर इकट्ठे है। इस करके मैं इन्हां मसलियां का हल करना है। मैं कहना कि जिहड़ा किसी क्लास का गरीब है, जनरल कैटागरी कमीशन असीं पंजाब दे विच कल स्थापित किया है, कैबिनेट दे विच लिया के, ताकि जनरल कैटागरी के मिडिल क्लास के गरीब लोगों की भी एक सुनवाई जोगी जगह बन सके। सो सत्कारयोग वीरो, मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, लेकिन कपूरथला दे विच घटना हुई है। एक गुरुद्वारे दे विच एक बंदा मार दिता गया है। पहला एक खबर आई कि बेअदबी की गल है, लेकिन हम गल निकल के आ गई है कि वो बंदे नूं मारिया गया। इस करके असीं उत्थे बंदे गिरफ्तार कर लिया, कतल का दर्जा जिहड़ा परचा है उन्हां ते दर्ज हो गया। ऐसी पंजाब दे विच अमन शांति रखनी, कोई माड़ा अंसर कोई हरकत करेगा उन्होंने किसी तरीके दे नाल भी बख्शिया नहीं जाएगा। इस तरीके दे विच कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिन्हां लोगों ने पंजाब दे विच नशे फैलाए, बड़े तस्कर बने, उन्हां ते असीं परचा दर्ज किया। अज विक्रम मजीठिया भज्जिया होया, परचा दर्ज करता है ते कार्रवाई शुरू है। अज उसकी जमानत उन्हें लगाई हुई है, जो कोर्ट करेगी उस तरह होएगा। लेकिन पंजाब दे विच नशे बनाने वालियां नूं पंजाब दे विच कोई थां नहीं है। पंजाब सरकार किसी तरह उन्होंने बख्शेगी नहीं। मैनू प्रोफेशनल टैक्स की गल की है, इसे आने वाली कैबिनेट के विचारांगे
ਤੇ ਲੇਕਿਨ मैं एक गल कहना चाहता कि जिसकी कोई सिफारिश नहीं है ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਿਓ खाली कागज पर सैर करा के रख लो और जो मर्जी लिखना वो लिखी जाए। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है तो हर काम इस शहर का होएगा। जय हिंद। सीएम साहब आए थे। सबसे पहले हमने तलवाड़ा जट्टा सिमली गुजरा का ब्रिज है 25 करोड़ का बना, जिसमें 100 विलेजेस को सहूलत मिली है। एक वो इनैगोरेट किया। फिर डाइट इंस्टीट्यूट है ईटीटी टीचर्स ट्रेनिंग का, वो तैयार हुआ है, उसकी इनैगोरेशन की। सिटी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कैमरास लगवा रहे हैं, उसकी इनैगोरेशन की। 2 इनैगोरेशंस और थी, एक मंडी की इनैगोरेशन है, एक हमारा ढाकी की रोड सारी बन चुकी हैं और ब्रिज बन रहा है उसका कर रहा है। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हमारे तलवाड़ा जट्टा जो ब्रिज के पास 32 एकड़ लैंड है उसके ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करके गए हैं। कंज्यूमर कोर्ट की रिक्वेस्ट थी एडवोकेट्स की, वो हमारी अप्रूव हो गई है, वो देकर गए हैं। प्लस प्लान करता है हमारे उनके लिए जो घरों की जगह है वो उन्होंने कहा रेजोल्यूशन भेजो हम पूरा कर देंगे। कई संस्थान हैं उनको जगह चाहिए वेलफेयर के लिए, चाहे गुरु नाभादास है या कबीर संस्था, और भी हमारे जो ग्रुप्स हैं कईयों को ग्रोथ के लिए चाहिए और एक्सपेंशन के लिए चाहिए, जैसे खत्री सभा, महाजन सभा, ब्राह्मण सभा, इन सब के लिए हमने पैसे मांगे थे, वो मेरे को देकर गए हैं। एक हमारे सिटी में कुछ भी नहीं है, वो जैसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडवोकेट्स हैं, व्यापारीज हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके बैठने की कोई जगह नहीं है जहां वो क्लब को यूज़ कर सके। उसके लिए 5 करोड़ बोल कर गए और कहते मैं एकदम ट्रांसफ़र कर दूंगा। प्लस हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है, उसका वो बोल कर गए हैं कि मैं उसके लिए भी आपको पैसा दे रहा हूँ। इसके अलावा हमारे एलिवेटेड ट्रैक का था, वो मेरा 120 करोड़ अप्रूव है। मैंने उनको बोला कि टेक्निकल क्लियरेंस इसकी पेंडिंग है, जल्दी करा के जोगिंदर नगर का भी काम एकदम चालू किया जाए। और भी हमारे कई मुद्दे हैं जो मेरे को बोल गए हैं, वो हम एक एक करके सारे क्लियर करा रहे हैं। समती मार्केट है उसका मेरी उनसे यहाँ तो नहीं बोल पाए, मगर उनसे बात हो गई है। वो कहते मैं जो उनकी ब्लड रिलेशन में ट्रांसफ़र है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूँगा। तो ये काफ़ी मुद्दे हैं जो, और एक कंज्यूमर कोर्ट के लिए जगह है, प्लस कोर्ट के पास एक्सपेंशन के लिए 6 एकड़ जगह है, वो भी मंजूर कर गए हैं। तो मैं प्रपोज़ल भिजवा रहा हूँ ताकि गवर्नमेंट वो मर्ज कर दे, हमारा एक कोर्ट प्रॉपर बन जाए। मुझे लग रहा है कि प्यार है। मैं तो उधर भी स्टेज पे बोला कि मैं तो इन सब की जितना प्यार करते हैं जूती की धूल के बराबर भी नहीं हम, और फिर भी इतना मान इतना इज़्ज़त दी है। और जिस तरीके से आज लोग आए और महिलाएं आईं, मेरी बहनें आईं, हमारे माएँ आईं, बुज़ुर्ग आए, यूथ आया बहुत ज़्यादा, ये एक मोटिवेट करता है हमें। और मैं जिस तरीके से जॉब छोड़ के और सारी चीज़ें छोड़ के लोगों की सेवा के लिए आया हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरा भाग्यशाली हूँ और मेरे लिए भगवान ने कोई कृपा ही करी है कि मैं उस ज़िंदगी को छोड़ के अपने लोगों की सेवा के लिए आया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सारे लोगों का धन्यवाद करता हूँ और उनको यही कहता हूँ कि दिन रात निष्पक्ष होकर हर लोगों के लिए और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए हम सब मिलकर काम करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।